नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। PYQ सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं एम मानस। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए चाहे आप IAS, UPPCS, SSC, रेलवे, बैंक या अदर किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, इस सीरीज में हमने अब तक पूछे गए सभी एग्ज़ाम जैसे IAS, UPPCS, BPSC, JPSC, RPSC, MPPSC के अलावा NDA, SSC, रेलवे, बैंक में तमाम प्रश्न जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एम मानस। आइए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैव विविधता का अर्थ होता है। आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जंतु। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार आए पादप एवं जंतु। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के पादप एवं जंतु। आपका सही जवाब है सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। इसका सही अर्थ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है। आपके पास 4 विकल्प हैं। सी जो बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोशन, DR बैटिन। आपका सही जवाब होगा वाल्टर जी रोशन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता किस प्रदेश में उच्चतम होती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वह उच्चतम होती है, और अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वह घटती चली जाती है। आइए देखते हैं। पहला विकल्प टुंड्रा प्रदेश, प्रेरी प्रदेश, टॉरिड प्रदेश और ट्रॉपिक प्रदेश। तो आपका सही जवाब होगा डी, ट्रॉपिक प्रदेश। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है। तो आपका सही जवाब होगा ए, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः अधिक होती है। गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल और मरुस्थल। आपका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रजाति विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ कोरल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ए, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर, भूमध्य रेखा की ओर घटने पर। पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, भूमध्य रेखा की ओर आप बढ़ेंगे तो जैव विविधता बढ़ती चली जाती है, राइट, क्योंकि वहाँ पे तापमान अनुकूलतम और वर्षा अधिक मात्रा में होती है। जैव विविधता वर्षा के पैटर्न को फॉलो करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। कश्मीर घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी। आपका सही जवाब बी होगा, शांत घाटी। यह केरल में है। यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। आपका पहला विकल्प है अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा अल्फा। अल्फा यह आवासीय, किसी भी आवासीय या समुदाय क्षेत्र में प्रजाति विविधता को मापता है, जबकि बीटा प्रजाति विविधता के बीच संरचनात्मक बायोडाइवर्सिटी को मापता है, और गामा किसी समुदाय में समस्त प्रजाति विविधता को मापता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू डी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगर खाद्य श्रृंखला, फूड चेन या फूड वेब अच्छा होगा, अगर वहाँ पे बेहतर जो है पोषण स्तर होगा, तो जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाएगी।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीव भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है और जिसे मानव द्वारा खतरा है क्या कहलाता है? ऐसे को हम हॉट स्पॉट कहते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। आपका सही जवाब बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम साइलेंट वैली शांत घाटी की बात करें तो इसका संबंध केरल राज्य से होता है, तो यह परियोजना भी केरल राज्य से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब होना चाहिए यह अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति विविधता को बढ़ावा देती है। यह गलत है क्योंकि बहुत अधिक वर्षा नहीं होती इस क्षेत्र में। यह विभिन्न प्रकार की जैव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है, सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ प्रजाति विविधता, प्रजाति संरचनात्मक विविधता तथा प्रजातियों की विविधता में बहुत ही अंतर पाया जाता है, इसलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ही मजबूत होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपके पास ये कथन दिए हैं। पहला कह रहा है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत में जो दो जैव विविधता तप्त स्थल हैं। दूसरा है, केंद्रीय अमेरिका सही है। यह कथन बिल्कुल सही है आपका। तो पूछा गया है कौन सही नहीं है। केंद्रीय अमेरिका निम्न भूमि और उच्च भूमि वन जैव विविधता तप्त स्थलों के रूप में पहचाने गए हैं, ये भी सही है। जैव विविधता तप्त स्थल अधिकांशतः विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित हैं, यह भी सही है। लेकिन इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। लेकिन डी कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप जैव विविधता में समृद्ध स्थल नहीं हैं, यही आपका गलत है। जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप जैव विविधता में समृद्ध स्थल हैं, राइट। तो आपका सही जवाब डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो आपके पास चार विकल्प हैं, भावनगर, जामनगर, मुंबई और पुडुचेरी। तो आपका सही जवाब डी, जामनगर में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन, प्रवालों का नष्ट होना, राइट, प्रवालों का सफ़ेद होना एक प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार है ए, सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि जो होती है उसके कारण प्रवाल विरंजन एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ होती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तो आपका सही जवाब होगा ये, बी और सी, तीनों में प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, सुंदरवन में प्रवाल भित्तियाँ नहीं होती हैं, राइट। तो यहाँ पे यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाना था कि निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियाँ नहीं हैं? तो सुंदरवन में यहाँ पे सुंदरी नामक एक मैंग्रोव वन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन रखा है। ये मैंग्रोव होता है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रवाल भित्तियों को महासागर का वर्षा वन कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये जैव विविधता से अति संपन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रेड डाटा बुक का संबंध है जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकटग्रस्त जीव जंतुओं के वृक्षारोपण से, तस्करों से। तो आपका सही जवाब बी होगा, जो विलुप्त हो रहे या संकटग्रस्त हैं जो जीव जंतु, उससे संबंधित रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? तो आपके पास ये विकल्प दिए हैं। इसके साथ के व्यापक रूप में प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है, जी
जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। आपका सही जवाब बी होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्रजाति है, यह जिस क्षेत्र में फैलने लगता है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको धीरे धीरे यह नष्ट कर देता है। यह एक विदेशी प्रजाति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो आपके पास अरावली की पहाड़ी, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आपका सही जवाब होगा डी, पश्चिमी घाट जो होता है हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपके पास है व्यापक नीच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्यापक नीच। व्यापक नीच जो है ये विलोपता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, जबकि बाकी कारक हैं। बहुत बड़े आकार वाला शरीर जो जीव होता है कहीं न कहीं उसके प्रजनन, उसकी जनसंख्या में दिक्कत आती है, तो इससे उसका विलोपन संभव हो पाता है। संकुचित निच है, संकुचित मतलब छोटे आकार का या संकीर्ण, या फिर ऐसा कोई निके है जहाँ पे फूड चेन या फूड वेब दिक्कत करती है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। आनुवंशिक भिन्नता की कमी होने से भी प्रजातियों में विलोपन की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? आपका सही जवाब होगा गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फेनेटल, पिजियन, इंडियन सनबर्ड। आपका सही जवाब बी होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत में पाए जाने वाली सबसे संकटापन्न किस्म की पक्षी है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात का जो कच्छ है इनमें पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बगुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बल्हा, गिद्ध। इसको जो है फ्लाई फॉक्स भी कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा ये चमगादड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। बिल्कुल अधिक होती है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, जैसे ही इक्वेटर के तरफ उष्णकटिबंध में जैव विविधता अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणता में उच्चतर उन्नतासों की तुलना में निम्नतर उन्नतासों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये भी सही है। चोटियों की तुलना में घाटियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो आपका सही जवाब होगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को अगर वन से विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाए। इसका सही जवाब डी होगा। अगर कोई भी प्रजाति जीव जंतु अगर 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? आपके पास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत। इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप हॉट स्पॉट माना जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला है, यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत घोषित किया था। उनमें से बिल्कुल सही है। यह विश्व के जैव विविधता वाले 8 तप्त स्थलों में से एक है। ये भी सही है। ये भी आपका कथन सही है। ये भी सही है। इनमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये भी सही है। आपका डी जवाब गलत होगा। ये सही नहीं है। ओएनजीसी सर्वेक्षण में विशाल तेल निश्चय पाए गए हैं, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील यानी हॉट स्पॉट स्थल माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो आपका सही जवाब 1 और 3 हो जाएगा, यानी बी आपका सही जवाब होगा, जो कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट माने जाते हैं। 2 महत्वपूर्ण भारत में हॉट स्पॉट हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन सा हॉट स्पॉट है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। बाकी जो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार बिल्कुल होगा कारण, नगरीकरण से भी हरासमेंट होगा, बंजर भूमि का नवीकरण, इससे हरासमेंट नहीं होगा बल्कि इससे जैव विविधता मजबूत होती है, कृषि के विस्तार से भी जैव विविधता
का ह्रास संभव हो जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। आपके पास 4 विकल्प हैं। आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसका जो मुख्य कारण है वो है प्राकृतिक आवासीय विनाश, बाकी अन्य कारण ये शामिल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना माना जाएगा, ये कारण है। जंगलों में आग लगा देना ये भी है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जनसंख्या बढ़ने से जैव विविधता की कमी नहीं बल्कि जैव विविधता में वृद्धि आती है, तो यह एक महत्वपूर्ण कारक नहीं था। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक हैं किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी। आपका डी आंसर होगा सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता के संरक्षण सभी के लिए हानिकारक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। यह डी सही जवाब होगा। यह इसके लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, क्योंकि पोषण स्तरों की जो कम संख्या होती है वो इकोसिस्टम या की जैव विविधता को बढ़ाता नहीं घटाता है। अगर कम से कम 3 से 4 पोषण स्तर का होना आवश्यक है बायोडाइवर्सिटी के लिए। अगर इनकी संख्या कम है तो कहीं न कहीं जैव विविधता में कमी आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती हैं? चींटी, काकरोच, केकड़ा, मकड़ी। आपका सही जवाब होगा चींटी। चींटी डीकम्पोजर के अंतर्गत आता है, राइट। यह कवकों को माना जाता है, यह कहीं ना कहीं कृषक का एक तरह से मित्र माना जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है? आपका सही जवाब होगा गोल्डन महासीर। यह पक्षी नहीं बल्कि यह मछली की एक प्रजाति पाई जाती है। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जाति पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मपीठ, अनूप मेघ, इसमें कौन संकटापन्न है? आपका सही जवाब होगा 1, 2 और 3, तीनों संकटापन्न हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। यह गलत है, पश्चिमी नहीं पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाए जाते हैं। यह सही है, तो आपका सही जवाब होगा केवल 2 कथन सही है, कथन 1 गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका लास्ट प्रश्न था। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह जो PYQ सीरीज है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने कई सीरीज इस पे हमने डिस्कस किया है, आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।